18वां परिच्छेद। काम क्रोध मदा अस्थैर्य लोभ मोह विवर्जिताः नियोज्य जन रक्षार्थ निपेड़ सुजना जनाः। व्यासः। वे तो यूं अपनी चाकरी बजाने लगे और मैं बैठी बैठी अपने ख्यालों के साथ लड़ने झगड़ने लगी। कई घंटे तक लगातार अच्छी तरह सो लेने के कारण फिर मुझे पिछली रात तक नींद न आई और मैं अपने तरह तरह के उधेड़ बुन में उलझी रही। फिर रघुनाथ सिंह से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई और जब 3 बजने के बाद वे पहरा बदल कर चले गए तब मैं भी लेट रही और थोड़ी ही देर में फिर सो गई। वो दिन और रात यूं ही बीते और दूसरा दिन आया। इस दूसरे दिन जब मैं अपने मामूली कामों से निश्चिंत हो गई तब वही दरोगा जी आकर मुझे कोतवाल साहब के एक निराले कमरे में ले गए। वहां जाकर मैंने क्या देखा कि एक तख्तपोश के ऊपर 3-4 मुंशी खाता खोले हुए बैठे हैं और कोतवाल साहब 2-3 तकिए बगल में दबाए हुए हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। मेरे जाते ही उन्होंने मेरी ओर देखकर यूं कहा, क्यों दुलारी, ये 7 खून तुम्हारे ही किए हुए हैं ना? मैंने यूं कहा, नहीं साहब, इन खूनों के बारे में जो कुछ सच्ची बात थी वो मैं अंग्रेज अफसर के सामने लिखा चुकी हूँ और उसे आप ही लिख भी चुके हैं। मेरी बात सुनकर वे फिर यूं कहने लगे, सुनो दुलारी, मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए तुमसे ये कहता हूँ कि अगर तुम इन 7 खूनों का करना कबूल कर लोगी तो मैं तुम्हें मजिस्ट्रेट से कह सुनकर छुड़वा दूंगा, मगर जो तुम यूं हीला हवाला करोगी तो इन 7 खूनों का सारा इल्जाम तुम्हारे ही सिर मढ़ा जाएगा और तुम खून करने के जुर्म में फांसी पर लटकाई जाओगी। इस पर मैंने यूं कहा, तो क्या आप मुझसे झूठ कहलाना चाहते हैं? वे बोले, नहीं, झूठ तो तुम पहले ही कह चुकी हो, इसलिए अब सच कहो और अपने कसूर को सीधी तरह कबूल कर लो। मैं बोली, नहीं साहब, मैंने अपने बयान में जो कुछ लिखवाया है वही सही है, बस उसके अलावे और मैं कुछ भी कहना नहीं चाहती। वे बोले, मैं देखता हूँ कि तुम सीधी तरह राह पर आने वाली नहीं हो। सुनो भी दुलारी, अगर तुम सीधी तरह इन 7 खूनों के करने की बात कबूल न करोगी तो मैं तुम्हें बड़ी बड़ी तकलीफें दूंगा और तुम्हारी सारी मक्कारी भुला दूंगा। इसलिए अब तुम्हारी इसी में बेहतरी है कि तुम मेरे कहने को मानो और भली लड़की की तरह अपने कसूर को कबूल कर लो। मैं बोली, कोतवाल साहब, आप मेरे पिता की उम्र से भी बड़े हैं और मैं समझती हूँ कि आपको भी बाल बच्चे होंगे, इसलिए मेरी हाथ जोड़कर आपसे बार बार यही विनती है कि आप अपनी सफ़ेद दाढ़ी और मेरी विपत्ति का ख्याल करके जरा अपने खुदा से डरें और मुझ आफत की मारी पर नाहक मनमाना जुल्म ना करें। ये बात शायद आप जरूर समझते होंगे, जहां आपके बाप दादे और परदादे गए वहीं एक दिन आपको भी जरूर ही जाना पड़ेगा। फिर 4 दिन की जिंदगी में आप अपनी बेटी के समान मुझ दईमारी को इस तरह क्यों पीसना चाहते हैं? क्या आपका यही धर्म है? और क्या न्याय की सरकार ने इसलिए आपको इस पद पर बैठाया है कि आप मुझसे एक अदनी और अनाथ लड़की पर यूं मनमाना जुल्म करें? इसलिए आप कृपा कर अपने अत्याचार की मात्रा को अब अधिक न बढ़ाइए और मुझे हाकिम के आगे पेश कर दीजिए। फिर जो मेरे कर्म में बदा होगा वही बदा होगा। मेरी ऐसी विनती सुनकर वे मारे क्रोध के इस कदर उबल उठे कि मैं एकदम घबरा गई और मन ही मन भगवती का स्मरण करने लगी। उन्होंने लाल लाल आंखों से मेरी ओर घूर कर मेरी बगल में खड़े हुए उन दरोगा जी से यूं कहा, दरोगा जी, ये बड़ी बदमाश औरत है, इसलिए एक सादे कागज पर इसके हाथ के अंगूठे का निशान ले लो और इस शैतान की बच्ची को उसी कोठरी में बंद कराओ। बस इतना सुनते ही दरोगा जी ने मेरे अंगूठे में स्याही लगाकर बरजोरी उसकी छाप एक कोरे कागज पर ले ली और मुझे अपने साथ चलने का इशारा किया। उस इशारे को समझकर जब मैं चलने लगी तब न्यायमूर्ति कोतवाल साहब ने दरोगा जी से यूं कहा कि देखना दरोगा जी, इस पाजी औरत को कोई शख्स कुछ भी खाने पीने की चीजें न देने पावे। बस जहाँ ये 2-4 रोज भूखी रखी गई कि एकदम सीधी हो जाएगी और तब जो कुछ इससे कहा जाएगा बिला उज्र उसे मान लेगी। इस पर बहुत अच्छा कहकर दरोगा जी मुझे उसी कोठरी में लाकर बंद कर गए और जाती बार मेरे पहरेदार से एक अपना भी ये हुक्म देते गए कि देखना लक्ष्मण दुबे, ये औरत जरा भी सोने न पावे, क्योंकि अगर ये सोने न पावेगी तो झक मार कर कोतवाल साहब के हुक्म मुताबिक अपना बयान लिखवावेगी। यूं कहकर दरोगा जी चले गए और उनके जाने पर उस कांस्टेबल लक्ष्मण दुबे ने मेरी ओर घूर कर यूं कहा, क्यों, तुमने दरोगा जी का हुक्म सुना ना?
इसलिए खबरदार, सोना मत, नहीं तो बाहर से मैं तुम्हारे ऊपर ठंडा पानी गिराऊंगा। इस पर मैंने यूं कहा, अच्छा भैया, जब मैं सो जाऊं तब तुम जरूर मुझ पर पानी डालना। यूं कहकर मैं चुप हो गई और ओढ़ बेड़ कर अपनी जगह पर बैठी हुई अपने भाग्य चक्र को सराहने लगी। ये कांस्टेबल ठहर ठहर कर बार बार मुझे टोकता, पर जब मेरा जवाब सुन लेता तब कंधे पर बंदूक धरे हुए फिर टहलने लगता। यूं ही जब 3 बजे उसकी जगह पर दूसरा पहरेदार आया तो वो भी मुझे जागती रहने के लिए बार बार कहने लगा। मैं भी उससे हर बार यही कहती गई कि नहीं भाई, मैं सोती नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे सामने ही बैठी हुई हूँ। इस तरह रात के 9 बजे के बाद रघुनाथ सिंह मेरे पहरे पर तैनात हुए और थोड़ी देर तक इधर उधर घूम फिर और देखभाल कर बहुत ही धीरे से उन्होंने मुझसे यूं कहा, दुलारी, आज जो कुछ हुआ है वो सब मुझे मालूम है। आज जिस वक्त तुम कोतवाल साहब के सामने पेश की गई थी और उनके साथ जो कुछ तुम्हारी बातचीत हुई थी वो सब मैंने अपने कानों से सुनी थी, क्योंकि उस समय मैं भी उस कमरे के बगल वाली कोठरी में खड़ा हुआ था। सुनो, एक कोरे कागज पर जो तुम्हारे अंगूठे का निशान ले लिया गया है, उसका मतलब ये है कि अब उस कागज पर कोतवाल साहब अपने खातिर ख्वाह तुम्हारा बयान लिखकर मजिस्ट्रेट के आगे पेश करेंगे और अपने बयान में यूं कहेंगे कि ये इजहार दुलारी ने अपनी रजामंदी से लिखवाया है और इस कागज पर इसी दुलारी ने अपने अंगूठे का निशान भी कर दिया है। लो, सुना न तुमने, पर इस बात को तुम अपने मन में ही रखना और इस पोशीदा बात को किसी के आगे जाहिर मत कर बैठना। सुनो, एक बात मैं तुम्हें समझाए देता हूँ कि तुम उस कागज की लिखावट सुनकर जरा भी न घबराना और मजिस्ट्रेट से साफ साफ ये कह देना कि कोतवाल ने जबरदस्ती मेरे अंगूठे का निशान एक कोरे कागज पर करा लिया था। इसके बाद इस कोतवाल ने जो कुछ इसके मन में आया इस कागज में लिखा मारा है। यूं कहकर तुम अपना वही बयान मजिस्ट्रेट के आगे देना जो कि तुमने पुलिस के एक अंग्रेज अफसर के सामने अभी उस दिन दिया है। क्यों, मेरी इस बात को तुम याद रखोगी ना? ये सुन और मन ही मन उस नेक कांस्टेबल को बहुत बहुत आशीष देकर मैंने यूं कहा, हाँ भाई साहब, तुम्हारी इस बात को मैं मरते दम तक कभी भी ना भूलूंगी। इस समय मेरे काम की इस खबर को देकर तुमने मेरी बड़ी भलाई की है। परमेश्वर तुम्हारा भला करें। मैं तुम्हारे इस नेक सलाह को कभी भी ना भूलूंगी और मजिस्ट्रेट के आगे अपना वही बयान दूंगी जो उस दिन उस अंग्रेज के सामने मैंने दिया है। तुमने ये पते की बात मुझे बताई, ये बहुत ही अच्छा हुआ। यूं तो मैं मजिस्ट्रेट के सामने भी वही बातें कहती जो मैंने उस अंग्रेज अफसर के सामने कही थी, पर फिर भी तुमसे इस खबर को पाकर मैं और भी होशियार हो गई हूँ। अजी इतना तो मैं इसी समय समझ गई थी जब जबरदस्ती मेरे अंगूठे का निशान कर एक कोरे कागज पर लिया गया था कि ये हजरत कोतवाल साहब अब इस कोरे कागज को अपने मनमाना रंगेंगे और उसे मेरा दिया हुआ इजहार बताएंगे। पर फिर भी तुमने जो मुझे ये अनूठी और सच्ची खबर सुनाई, इसके लिए मैं तुम्हें हृदय से असंख्य धन्यवाद देती हूँ। यूं कहकर मैंने कृतज्ञता भरी दृष्टि उन पर डाली और फिर यूं कहा, क्यों भैया, इस पुलिस के अनोखे महकमे में तुम्हारी ऐसे कितने देवता हैं? मेरी बात सुनकर उस बेचारे ने मुंह फेर कर अपनी आंखें पोंछी और यूं कहा, दुलारी, इस महकमे की बात तुम कुछ न पूछो। अरे यहाँ रोज ही ऐसे ऐसे शैतान आते हैं कि जिनके सबब पुलिस और उसके अफसरों को बड़ा हैरान व परेशान होना पड़ता है। बस असल बात यही है कि रात दिन शोहदे बदमाशों से वास्ता पड़ते रहने के सबब पुलिस और उसके अफसरों का ऐसा ही ढंग हो जाता है और उन्हें सबके साथ वैसा ही बर्ताव करना पड़ता है जिसकी कि उन्हें आदत पड़ी होती है। सुनो, ये कोतवाल साहब बुरे आदमी नहीं हैं, पर एक तो रात दिन पापियों के साथ बातचीत करते करते इनकी आदत ही ऐसी पड़ गई है। दूसरी एक बात और भी है, और वो ये है कि पुलिस के बड़े साहब की तरह से इस बात की पूरी पूरी ताकीद की हुई है कि इन 7 खूनों का जल्द पता लगाकर खूनी को मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना चाहिए। अब तुम ही सोचो दुलारी कि इन 7 खूनों के सच्चे अपराधी अब कहाँ जिंदे हैं। इसलिए कोतवाल साहब को तो अब एक न एक असामी चाहिए ही। सो जबकि तुम आप से आप ही इस जंजाल में आ फंसी हो, तो फिर भला ऐसा अच्छा मौका ये कब छोड़ सकते हैं। अब रही ये बात कि अगर तुम्हारे ऐसे ही पार्टी से भाग होंगे तभी तुम इस चकाबू से बच सकोगी, क्योंकि तुम बड़े बेमौके आ फंसी हो। यूं कहकर रघुनाथ सिंह इधर उधर टहलने लगे और 2-4 फेरे करके फिर वे मेरी कोठरी के आगे आकर ठहर गए और कहने लगे, दुलारी, क्या आज भी तुम दूध न पियोगी? मैं बोली, नहीं भाई, मेरी कुछ भी खाने पीने को इच्छा या रुचि नहीं है।
दूध तो क्या, आज तो पानी पीने को भी जी नहीं चाहता। वे बोले, तो इस तरह और कै दिन यूं ही बिताओगी? मैं बोली, जब तक नारायण बितावेगा तब तक बिताऊंगी, और जो बिना कुछ खाए पिए मुझसे नहीं रहा जाएगा तो तुमसे कहूँगी ही। तब फिर जो कुछ तुम कहोगे वही मैं करूँगी। पर अभी तुम मुझे क्षमा करो और खाने पीने की जिक्र को बंद कर रखो। इस पर उन्होंने यूँ कहा, अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं किया चाहता। अच्छा, अब तुम आराम से सो जाओ, क्योंकि मेरे पहरे में तुमको कोई भी न जगावेगा। मेरे पहरे के बाद शिवराम तिवारी का पहरा होगा और वे भी तुमको कोई तकलीफ ना देंगे। ये सुनकर मैंने उनसे पूछा, क्यों भाई, दरोगा जी के नादिर शाही हुक्म की भी तुम्हें कुछ खबर है? वे बोले, खूब खबर है। वे ऐसे ही हजरत हैं। उनकी लीला तुम सुनोगी तो दंग रह जाओगी। खैर, उस बात को छोड़ो, क्योंकि अब दरोगा जी सुबह के पेशतर यहाँ नहीं आएंगे। इसलिए अब तुम रात भर खूब आराम के साथ सो लो, क्योंकि फिर कल दिन भर तुमको सोना नसीब न होगा। इसकी वजह यह है कि दिन को दूसरे कांस्टेबलों का पहरा होगा। हाँ, कल रात को भी ईश्वर ने चाहा तो मेरा और शिवराम तिवारी का ही फिर पहरा होगा। यदि ऐसा न हो सका और कल रात को अगर किसी दूसरे कांस्टेबल का पहरा हुआ तो शायद तुम्हें फिर सोना नसीब नहीं होगा। इसलिए अब बेफिक्री के साथ तुम सो। ये सुन और उन्हें बार बार आशीष देकर मैं लेट गई और नींद महारानी ने थोड़ी ही देर में मुझे अपनी मुलायम गोद में सुला लिया। सारी रात मैं सुख से सोती रही और इस रात को मुझे कोई भी सपने वपने नहीं दिखलाई दिए। इसकी वजह यह है कि जब रात को खूब गहरी नींद आती है तब सपने नहीं दिखाई देते। अस्तु सारी रात तो मैं बेखबर पड़ी हुई सोया की, पर सवेरे मुझे ऐसा जान पड़ा कि मानो कोई छड़ी से मेरे पैरों में धीरे धीरे ठोकरें दे रहा हो। ये जानकर मैं चट उठ बैठी और आंखें मलकर मैंने क्या देखा कि शिवराम तिवारी मेरी कोठरी के आगे खड़े हुए हैं। मैं ये देखकर कुछ कहना ही चाहती थी कि उन्होंने अपनी नाक पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया और बहुत ही धीरे धीरे यूँ कहा, अब सब खुमारी दूर करके होशियार हो जाओ, क्योंकि दरोगा जी कोतवाली में आ गए हैं। ये सुनकर मैंने अपनी आंखें खूब मल डाली और धीरे धीरे नींद की खुमारी दूर की। फिर जब शिवराम तिवारी मेरी कोठरी के आगे आकर ठहरे तब मैंने उनसे ये पूछा, कै बजने का समय है? वे बोले, अब 8 बजने वाले हैं। क्यों, रात भर तो तुम मज़े में सोई थी ना? मैं बोली, हाँ भाई, तुम लोगों की दया से रात को मैं बड़ी गहरी नींद में सुख से सोई थी। अब मेरा जी खूब हल्का हो गया है, इसलिए आज आधी रात तक मैं मज़े से जाग सकूंगी। वे बोले, अच्छी बात है, और फिर आधी रात तक जागने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि दरोगा जी रात को 8 बजते बजते यहाँ से एक रंडी के यहाँ चले जाते हैं और वहीं शराब कबाब में सारी रात डूबे रहते हैं। बस सुबह को वे यहाँ आते हैं और सारे दिन तूफान मचाया करते हैं। ये ज़रा कोतवाल साहब के मुंह लग गए हैं और उनका बहुतेरा काम भी बड़ी मुस्तैदी के साथ कर दिया करते हैं, इसलिए यहाँ पर जरा इनकी बड़ी चलती है। यूँ तो ये बड़े नाकिस आदमी हैं, पर कोतवाल साहब के डर से कोई भी इनके आगे ओठ नहीं फड़का सकता। लो, अब तुम दोपहर तक बेफिक्री के साथ आराम कर सकती हो, क्योंकि अभी दरोगा जी नाश्ता वास्ता करके किसी मामले की तदारुक करने के लिए कहीं बाहर चले गए हैं। बस अब के गए ये दोपहर के पहले यहाँ कभी न आवेंगे। ये सुनकर मैंने कहा, नहीं भाई, अब मुझे ज़्यादा आराम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खूब अच्छी तरह रात को सो चुकी हूँ। यूँ कहकर मन ही मन मैं भगवान का स्मरण करने लगी। बस यूँ ही देखते देखते सारा दिन बीत गया और संध्या हुई। आज मेरे पास खाने पीने की बात पूछने कोई भी नहीं आया था। हाँ, एक बात ज़रूर हुई थी, वो ये है कि आज शिवराम तिवारी के बाद जो कांस्टेबल मेरे पहरे पर मुकर्रर हुआ था वो बहुत ही कमीना था। ये तो मैं नहीं जान सकी कि वो हिंदू था या मुसलमान, पर था वो बड़ा ही हरामजादा। वो रह रहकर मेरी कोठरी के आगे आकर खड़ा हो जाता, मूंछों पर बल दे देकर मुझे घूरता, तरह तरह की छेड़छाड़ करता और हंस हंस कर मेरे चेहरे की ओर टकटकी बांध कर निहारने लग जाता था। इसकी ऐसी चाल ढाल देखकर मन ही मन में जल भुनी जाती थी, पर लाचार थी। खैर, राम राम करके रात के 9 बजे और रघुनाथ सिंह मेरे पहरे पर आ गए। यूं ही और भी 3 घंटे बीते और जब 12 बज गए तब उन्होंने मुझसे यूं कहा, क्यों दुलारी, आज तुम अभी तक सोई नहीं? मैं बोली, नहीं भाई, आज तो मुझे नींद ही नहीं आई
क्या करूं, लाचार हूं। हाँ, ये तो कहो कि आज तुम्हारे पहले मेरे पहरे पर कौन था? वे बोले, वो दरोगा जी का साला था। उसका नाम अमीर है और वो बड़ा हिफाजी आदमी है। क्यों, उस शैतान ने तुम्हारे साथ कुछ छेड़छाड़ की थी क्या? मैं बोली, हाँ, कुछ की तो थी, पर खैर अब उस बात को जाने दो और ये कहो कि इस समय तुम मुझे थोड़ा सा गंगाजल पिला सकते हो? हाँ, अभी लाता हूँ। यूं कहकर वे वहाँ से चले गए और थोड़ी ही देर में शिवराम तिवारी के साथ लौट आए। तिवारी जी के एक हाथ में जल भरा लोटा और दूसरे हाथ में एक केले का पत्ता था। सो उन्होंने उस पत्ते में धार बांधी और मैंने अंजलि लगाकर बात की बात में सारा लोटा खाली कर दिया। बाद इसके वे खाली लोटा लिए हुए चले गए और रघुनाथ सिंह टहल घूम कर पहरा देने लगे। मैं भी थोड़ी देर तक बैठी हुई तरह तरह के सोच विचार करती रही। इसके बाद लेट गई और 2 ही 4 करवटों के बाद नींद ने मुझे धर दबाया। सुबह जब मेरी नींद खुली तब मैंने क्या देखा कि मेरी कोठरी के जंगले के पास वही अमीर कांस्टेबल खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है। मुझे जागी हुई देखकर वो शैतान ने यूं कहा, दुलारी, अगर तुम जरा सा हंसकर मेरी ओर देख लो तो आज रात को मैं तुम्हें इस कोठरी से निकाल कर कहीं दूसरी पोशीदा जगह में ले भागूं और तुम्हें इस खून के झमेले से बचा लूं। सवेरे सवेरे इस मुँह की ऐसी बात सुनकर मैं इतने जोर से चीख उठी कि वहां पर कई कांस्टेबल आकर जमा हो गए और खुद कोतवाल साहब भी आ पहुंचे। फिर कोतवाल साहब ने मुझसे चिल्लाने का कारण पूछा। तब मैंने उस कमीने अमीर की सारी बदमाशियों का खुलासा हाल उन्हें सुना दिया। ये सुनकर कोतवाल साहब ने उसे 2-4 धौंस लगाकर वहां से दूर किया, मेरे पहरे पर किसी दूसरे कांस्टेबल को मुकर्रर किया और मुझसे यूं कहा, दुलारी, अब तुम्हारे साथ कोई भी शरारत न करेगा। यूं कहकर वे चले गए और मैं धरती की ओर मुंह करके आंसू गिराने लगी। बस इस बात को अब तुल न देकर मैं यहाँ पर इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब 3 दिन तक मैंने कोरा उपवास किया तब चौथे दिन कोतवाल साहब ने मुझे कच्चा दूध मंगवा दिया। उस दिन सोमवार था। सो अपने मामूली कामों से निपट नहा धो और दूध पीकर मैं मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश होने के लिए कचहरी पहुंचाई गई। पर किस तरह मैं कोतवाली से रवाना हुई और फिर किस भांति मजिस्ट्रेट साहब के सामने हाजिर की गई, इसे भी सुन लीजिए। मैंने अपने पहरेदारों के मुंह यूं सुन रखा था कि मुझे पैरों में बेड़ी और हाथों में हथकड़ी पहनकर कोतवाली से कचहरी तक पांव प्यादे जाना पड़ेगा। ये सुनकर एक बेर तो मैं मारे लज्जा के मुर्दा सी हो गई, पर फिर मैंने मन ही मन खूब सोच विचार कर अपने जी को इस तरह ढांढस दिया था कि अरे मन, जबकि मैं खून के अपराध में पकड़ी जाकर हाकिम के सामने पेश की जाती हूँ, तब फिर मुझे लज्जा किस बात की है? अरे शमशान में कभी लज्जा रह सकती है? अस्तु, यही सब 3-5 सोचकर मैं मन मार बैठी थी, पर अंत में ये सब कुछ भी न हुआ और परमेश्वर ने मेरी उतनी दुर्दशा नहीं होने दी। तो फिर क्या हुआ, सुनिए कहती हूँ। 9 बजते बजते जब मैं सब कामों से निश्चिंत हो गई तब कोतवाल साहब ने मुझे उस सांसद घर से निकाला और मेरे दोनों हाथों को जिलाकर हथकड़ी भर दी। उसके बाद वे मुझे अपने साथ ले चले। मैं सिर नीचा किए हुए उनके साथ चली और कोतवाली के फाटक से बाहर निकलकर एक किराए की पालकी गाड़ी पर सवार कराई गई। सामने की गद्दी पर कोतवाल साहब बैठ गए और उनके सामने वाली खाली बैठक पर उनका इशारा पाकर मैं बैठ गई। बाहर पीछे की तरफ 2 कांस्टेबल खड़े हो गए और एक तीसरा कोतवाल के बगल में जा बैठा। इस ठाठ से मैं कचहरी चली, पर उस समय मैंने अपनी आंखें नीची कर ली थीं। जब वो गाड़ी कुछ दूर निकल गई तब कोतवाल साहब ने मुझसे यूं कहा, दुलारी, तुम जरा मेरी तरफ देखो और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ उसे खूब गौर के साथ सुनो। ये सुनकर मैंने कहा, सुनिए साहब, आपकी तरफ देखने की मैं कोई ज़रूरत नहीं समझती, इसलिए आपको जो कुछ कहना हो उसे आप कह डालिए, क्योंकि मेरे कान आपकी बातें मजे में सुन सकते हैं। ये सुनकर उन्होंने जरा कूट कर यूं कहा, आज तुमने मेरे कहने का दूसरा मतलब समझा, लेकिन मेरा वो मकसद हरगिज नहीं था, क्योंकि तुम्हारे बराबर की तो मेरी कई लड़कियां हैं। मगर खैर, अब तुमसे मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जिस कागज पर मैंने तुम्हारे अंगूठे का निशान करा लिया था, इस पर इस खून के बारे में कुछ लिखा गया है। वो कागज आज मैं मजिस्ट्रेट के आगे पेश करूंगा। बस तुमसे मुझे अब इतना ही कहना है कि उस कागज में जो कुछ लिखा गया है उसे तुम मंजूर कर लेना और मजिस्ट्रेट से रहम करने के लिए अर्ज करना।
वो हाकिम बड़ा रहम दिल है, इसलिए मैं कोशिश और सिफारिश करके तुम्हें बेलाग बचा लूंगा। लेकिन जो तुमने मेरे कहने के मुताबिक अपने कसूर को कबूल न किया तो फिर मैं तुम्हारे छुड़ाने के लिए जरा भी कोशिश न करूंगा, क्योंकि बगैर मेरी सिफारिश और कोशिश के तुम्हारा छुटकारा पाना एकदम गैर मुमकिन है। अरे कोतवाल साहब की ऐसी विलक्षण बातें सुनकर मैं मन ही मन हंसी और यूं कहने लगी, आपने जो कुछ कहा वो बिल्कुल ठीक है, पर जो मैं अब अपने को छुड़ाया न चाहूं तो क्या करूं? वे बोले, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? मैं बोली, सुनिए कोतवाल साहब, मैं एक भले घराने की लड़की हूं, इसलिए जबकि मैं खून के कसूर में गिरफ्तार होकर इस तरह हथकड़ी पहने हुए मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती हूँ, तो फिर इस आफत से छूटने पर मुझ कुमारी कन्या को मेरे जात वाले भला कब ग्रहण करेंगे? मेरे माँ बाप तो है नहीं कि वे मुझे हर तरह से लेने और अपनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब रही जात बिरादरी वालों की बात, सो वे भला अब मुझे कब अपनी बात में खड़ी होने देंगे? इसलिए अब इस दुर्दशा को पहुंचकर तो मैं छूटने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा समझती हूँ। मेरी ऐसी बातें सुनकर शायद वे बहुत ही कुड़बुड़ाए और कहने लगे, नहीं, ये तुम्हारी सरासर गलती है, इसलिए अपने कसूर की कबूल करके तुम्हें अपने तई जरूर बचा लेना चाहिए। अगर तुम जिंदा रहोगी तो खुदा तुमको निहायत आरामो चैन के साथ दुनिया में कायम रखेगा। ये सुनकर मैंने कहा, जी अब मुझे दुनिया के आरामो चैन नहीं चाहिए। इस पर वे बड़े क्रोध के साथ केवल इतना ही कहकर चुप हो गए कि तब तो तेरा फांसी पर जाना ही ठीक होगा। इस पर मैंने भी मन ही मन हंसकर यूं कहा, जी हाँ, मैं भी इसे ही अच्छा समझती हूँ, क्योंकि अब मुझ अभागिन को कोई भी नहीं अपनाने का। बस फिर वे मुझसे कुछ न बोले। यूं ही जब गाड़ी कचहरी पहुंचकर ठहर गई, तब मैंने आंख उठाकर क्या देखा कि उंगलियों के साथ हजारों आदमियों की निगाहें मेरी ओर उठ रही हैं। ये तमाशा देखकर मारे लाज के मैंने अपनी आंखें नीची कर ली और मन ही मन भगवती को पुकारना प्रारंभ किया। सो गाड़ी के ठहरने पर पहले तो वे तीनों कांस्टेबल नीचे उतरकर दरवाजे के आगे आ खड़े हुए। इसके बाद खुद दरवाजा खोलकर कोतवाल साहब उतरे। सबके पीछे मैं उतारी गई और वहां से चलकर एक जंगलेदार बड़ी कोठरी में बंद की गई। तो ये क्यों किया गया? इसलिए कि मजिस्टर साहब के आने में तब भी कुछ देर थी। सो जब तक कैदी उनके सामने पेश न कर दिए जाते तब तक इसी कोठरी में रखे जाते थे। इसी नियम के अनुसार मैं भी उसी कोठरी में बंद कर दी गई। उस कोठरी में सिवाय खाली जमीन के और कुछ भी बैठने के लिए न था, इसलिए लाचार मैं भी उसी ठंडी धरती में बैठ गई और अपने राम को याद करने लगी। हाय रे दुर्भाग्य, तेरी महिमा का पार कोई भी नहीं पा सकता। ठीक उसी समय बाहर से कोई गुसाई तुलसीदास का ये भजन गा उठा कि करम गति टारे नहीं टरे। वो भजन मुझे पूरा स्मरण था, इसलिए मैं ध्यान से सुनने और मन ही मन उसे दोहराने तेहराने लग गई थी।